हेलो गाइस, सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है माध्य, माध्यक और बहुलक, जो लगभग हर क्लास में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक हर क्लास में इसके क्वेश्चंस आते हैं और कुछ क्वेश्चन इसके कंपटीशन एग्जाम्स में भी आते हैं। तो आज हम ईजीएस्ट तरीके से माध्य, माध्यक और बहुलक सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक प्रश्न है, निम्न संख्याओं का माध्य और माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे। माध्य ज्ञात करने के लिए दोस्तों माध्य का सूत्र होता है दिए गए आंकड़ों का योग और आंकड़ों की संख्या। हम ये लिख लेते हैं, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। हमें आंकड़े दिए गए हैं, सबसे पहले हम इनका योग करेंगे। हमें जो दिए गए हैं वो आंकड़े हैं 57 प्लस 17 प्लस 26 प्लस 91 प्लस 115 प्लस 26 प्लस 83 प्लस 41 प्लस 57 प्लस 0 प्लस 26 बटे हुए आंकड़ों की संख्या। ये कुल आंकड़े कितने हैं दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कुल आंकड़े हैं ये 11। माध्य को x इंडिकेट किया जाता है, तो हम इसको x से इंडिकेट करेंगे। ये कुल आंकड़े हैं। इन आंकड़ों का जब हम योग करते हैं तो इन आंकड़ों का योग आता है 539 और ये टोटल आंकड़े हैं दोस्तों 11। अब जब हम इनको काटते हैं, भाग देते हैं, तो इसमें उत्तर आता है 49। तो इन आंकड़ों का योग 539 और इनकी संख्या 11 थी। इसको जब हमने 539 को 11 से विभाजित किया तो उत्तर आया 49। ये तो इसका माध्य हुआ। अब ज्ञात करेंगे दोस्तों हम माध्यक। माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि आंकड़ों को आरोही क्रम में जमाना है। आंकड़ों को आरोही क्रम में। आरोही क्रम क्या होता है दोस्तों? आरोही क्रम होता है छोटे से बड़ा। यहाँ पर शून्य दिया हुआ है, शून्य कोई संख्या नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर एक आंकड़े का कार्य करेगा, इसलिए उसे भी गिना जाएगा। जब हम इसको आरोही क्रम में जमाते हैं, दी हुई संख्याओं को जब हम आरोही क्रम में जमाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? देखिए दोस्तों, हमें प्राप्त होता है 0 17 26 26 26। यदि एक संख्या एक से अधिक बार है तो भी उसको गिना जाएगा। 41 57 57 83 91 और 115। सबसे पहला काम करना है, ये स्टेप 1 हम इसको मान लेंगे कि हमने सबसे पहला काम करना है, दिए हुए आंकड़ों को हमें आरोही क्रम में जमाना है। आरोही क्रम में जमाने के बाद हम देखेंगे संख्या कितनी है इनकी, उसको n से इंडिकेट करते हैं। तो हमारे पास आंकड़ों की कुल संख्या, जैसे कि हमने माध्यम में भी देखा था, आंकड़े कुल 11 थे, हमारे पास आंकड़ों की कुल संख्या है 11। अब माध्य कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों? अगर आंकड़े विषम संख्या में दिए हुए हैं, अगर आंकड़े विषम संख्या में दिए हुए हैं, जैसा कि हमारे पास 11 आया, तो जो बीच वाला डिजिट होगा वही उत्तर होगा। जो बीच वाला डिजिट होगा वही उत्तर होगा। तो बीच वाला डिजिट कौन सा होगा दोस्तों? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं इधर और 5 संख्याएं इधर छोड़ने के बाद हमें प्राप्त होता है 41। तो इसका माध्य आएगा 41, जिसको हम लिखेंगे n + 1/2, यानी कि 11 + 1 बटे 12 बटे 2।
यानी 12/2 छठवीं जो संख्या है वो इसका माध्यक होगा। और इस क्रम में छठी संख्या हमारे पास प्राप्त होती है 41। यदि हम इसको आरोही क्रम में नहीं जमाते तो हमारा उत्तर गलत आता और उसमें हमारे पास जो छठी संख्या आती वो 1 2 3 4 5 6 26 आती, और 26 अगर आती तो वो उत्तर गलत माना जाता। ये तो दोस्तों बात हुई माध्य और माध्यक की। अब हम बात कर लेते हैं बहुलक की। हमें कुछ संख्याएं दी गई है, हमें इसका बहुलक ज्ञात करना है। दी हुई संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए। हमें संख्याएं दे रखी है 3 5 7 4 2 1 4 3 और 4। हमें इसका बहुलक ज्ञात करना है। सबसे पहले हम संख्याओं की एक सारणी बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 तक हमें यहाँ पर संख्याएं दे रखी हैं। 1 हमारे पास आ रहा है एक बार, 2 हमारे पास आ रहा है दोस्तों एक बार, 3 हमारे पास आ रहा है 1 और 2 बार, 4 हमारे पास आ रहा है 1 2 और 3 बार, 5 हमारे पास आ रहा है दोस्तों एक बार। दी हुई संख्याओं में 6 नहीं है तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे, और 7 हमारे पास आ रहा है एक बार। एक बार हम मिलान कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 संख्याएं हैं। 1 2 4 7 8 और 9 संख्याएं हमें प्राप्त हो चुकी है। सबसे अधिक बार जो संख्या आती है वही दी हुई आंकड़ों का बहुलक होता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, बहुलक बहुत बार या ज़्यादा बार आने वाली संख्या। तो यहाँ पर हम देखेंगे सारणी में हमारे पास सबसे ज़्यादा बार 4 आया है, जो आया है 3 बार, अतः इसका बहुलक होगा 4। बहुलक होगा इसका 4। एक और तरह का क्वेश्चन जो कई बार पूछा जाता है दोस्तों, उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रश्न है, यदि 5 7 9 और x का समांतर माध्य 9 हो तो x का मान बताइए। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर समांतर माध्य हमें दिया हुआ है और एक संख्या हमें नहीं दी हुई है और उसकी जगह x लिखा हुआ है। हमें x का मान बताना है। x का मान बताने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम सूत्र वही लगेगा, आंकड़ों का योग बटे हुए आंकड़ों की संख्या। तो सबसे पहले हम आंकड़ों का योग करेंगे 5 7 9 और x का। इस तरह हमने देखा कि हमारे पास 4 आंकड़े हैं तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, और बराबर में हमारे पास माध्य दिया हुआ है तो हम माध्य लिखेंगे 9। इन सब का हमें योग करना है दोस्तों। 9 और 7 16, 16 और 5 21। ये हमें प्राप्त होता है। इसके बाद हम करेंगे वज्र गुणा। वज्र गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है दोस्तों 21 प्लस x बराबर 36। तो x की जो वैल्यू है वो हमें प्राप्त होगी 15। तो इस तरह हमने देखा दोस्तों, x की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है 15। यहाँ पर x की जगह 15 रखने पर हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। यानी x की जगह यदि हम 15 रखते हैं तो इन चारों संख्याओं का माध्य 9 हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको प्रश्न समझ में आए होंगे और आपने खूब एंजॉय किया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।